इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 के काव्य खंड से रहीम के दोहों की व्याख्या। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इन पंक्तियों में चटकाए का अर्थ है चटकना या टूटना, परिजाए का अर्थ है पड़ जाती है, टूटे का अर्थ है टूट जाना। इस दोहे में रहीम ने आपसी प्रेमपूर्ण संबंध को यत्नपूर्वक बनाए रखने की शिक्षा दी है। कवि कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है, जिसे कभी भी झटके से तोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। जोड़ने की कोशिश में उस धागे में गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार जब किसी से एक बार रिश्ता टूट जाता है तो टूटने पर पुनः नहीं जुड़ पाता। उसमें अविश्वास और संदेह की दरार पड़ जाती है और अंतर आ जाता है। इसलिए आपसी प्रेमपूर्ण संबंधों को कभी भी टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह रिश्ता विश्वास, लगाव एवं स्नेह का प्रतीक होता है। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुन अठी लहिए लोग सब बांट न लेहे कोय। इन पंक्तियों में निज का अर्थ है मेरा या अपना, विथा का अर्थ है कष्ट या दर्द, बांटी का अर्थ है बांटना, अठलैये का अर्थ है मजाक उड़ाना। इस दोहे में रहीम अपने अनुभवों के संचित ज्ञान के आधार पर हमें ये सीख देते हैं कि हमें अपने मन का दुख हमें स्वयं तक ही रखना चाहिए। लोग खुशी तो बांट लेते हैं, परंतु जब बात दुख की आती है तो वे आपका दुख सुन तो अवश्य लेते हैं, लेकिन ना तो उसे बांटते हैं और ना ही उसे कम करने का प्रयास करते हैं, बल्कि वे आपके दुख को सुनकर प्रसन्न होते हैं, हंसी उड़ाते हैं। इसलिए हमें अपना दुख कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका दुख कोई नहीं बांटता। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बो, फूले फले अघाए। यहाँ साधे का अर्थ है साधने पर, जाए का अर्थ है चले जाना, मूलई का अर्थ है जड़ में, सींचीबो का अर्थ है सिंचाई करना, अघाय का अर्थ है तृप्त। इस दोहे में मुख्य कार्य की सिद्धि से अन्य सभी कार्यों की सिद्धि के महत्व को बताया गया है। रहीम कहते हैं कि एक बार में कोई एक ही कार्य करना चाहिए। एक काम के पूरा होने से कई काम अपने आप हो जाते हैं। एक से अधिक कार्यों को एक बार में करने से कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, अर्थात उनमें से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। जैसे जड़ में पानी डालने से ही किसी भी पौधे का संपूर्ण भाग तृप्त हो जाता है और हमें फूल और फल की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार मुख्य कार्य सिद्धि से अन्य सिद्धियों का द्वार खुल जाता है। इसलिए हमें एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके उसी पर अग्रसर होना चाहिए। कई और ध्यान भटकाने से किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। चित्रकूट रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत या देश। यहाँ पर रमी का अर्थ है रमना, अवध नरेश का अर्थ है अवध के राजा श्री राम, विपदा का अर्थ है विपत्ति, मुसीबत, आवत का अर्थ है आना। इस दोहे में कवि ने चित्रकूट की महिमा का वर्णन किया है। जब राम को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने गए थे। वहां की प्राकृतिक सुंदरता में उनका मन रम गया। अब जिस पर भी विपत्ति आती है वह यहाँ शांति पाने के लिए चला आता है। इस दुख निवारक स्थान पर आकर उनके सारे दुख मिट जाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता उनको शांति प्रदान करती है। दीरक दोहा अर्थ के आखर थोड़े आहे, जो रहीम नट कुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाही। इन पंक्तियों में दीरक का अर्थ है बड़ा, आखर का अर्थ है शब्द और अर्थ का अर्थ है अर्थ या मतलब, थोड़े का अर्थ है कम या थोड़े, सिमटी का अर्थ है सिकुड़कर। इन पंक्तियों में कवि ने दोहे की विशेषता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि दोहा ऐसा छंद है जिसमें अक्षर तो थोड़े होते हैं, किंतु उनमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा रहता है। जैसे नट कुंडली मारकर अपने शरीर को छोटा बनाने की कला में पारंगत होता है, वह अपनी कुंडली में सिमटकर विस्मयकारी करतब दिखा देता है। उसी प्रकार कुशल दोहाकार दोहे के सीमित शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बातें कह देते हैं। धनी रहीम जल पंख को, लघु जिए पियत अघाए, उधदी बड़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए। इन पंक्तियों में धनी का अर्थ है धन्य, पंख का अर्थ है कीचड़, लघु का अर्थ है छोटा, उददी का अर्थ है सागर और प्यासो का अर्थ है प्यासा। इस दोहे में परोपकार की भावना के महत्व को दर्शाया गया है। रहीम ने सागर की अपेक्षा कीचड़ युक्त पानी को धन्य कहा है, क्योंकि उससे न जाने कितने लघु जीवों की प्यास बुझती है। कवि ये कहना चाहते हैं कि यदि छोटे लोग भी किसी के काम आते हैं
तो वे भी महान हैं। कवि ने सागर की बड़ाई इसलिए नहीं की क्योंकि सागर का जल विशाल मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ होता है। खारा होने के कारण उस जल से किसी की प्यास नहीं बुझती। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो बड़ा होने का कोई लाभ नहीं। मनुष्य के जीवन की सार्थकता दूसरों की भलाई करने में है। नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझेहु कछु न देत। इस दोहे में नाद का अर्थ है आवाज या संगीत की ध्वनि, रीझ का अर्थ है प्रसन्नता, खुश होकर, मृग का अर्थ है हिरण, तन का अर्थ है शरीर। इस दोहे में मनुष्य के कृपण स्वभाव की चर्चा की गई है। रहीम कहते हैं कि हिरण किसी के भी संगीत से खुश होकर अपना शरीर तक नौछावर कर देता है। इसी तरह कुछ लोग किसी की कला पर मुग्ध होकर उस पर अपना धन अर्पित कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग तो पशुओं से भी बदतर होते हैं जो किसी से प्रसन्न होकर कुछ भी नहीं देते। कवि इस दोहे के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि दूसरों की अच्छाई से प्रभावित होकर उसे खाली हाथ लौटाना उचित नहीं है। ऐसा आचरण पशुओं से भी गया गुजरा माना जाता है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। यहाँ बिगड़ी का अर्थ है बिगड़ी, फाटे दूध का अर्थ है फटा हुआ दूध, मथे का अर्थ है मथना, माखन का अर्थ है मक्खन। रहीम जी इस दोहे में व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि जब एक बार कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने पर भी रिश्तों को पहले जैसी स्थिति में लाना कठिन होता है। उन बातों की कड़वाहट से रिश्तों में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। जैसे जब दूध फट जाए तो उसे मथने से मक्खन नहीं निकलता, उसी प्रकार बिगड़ी हुई बात को लाख प्रयत्न करके भी सुलझाया नहीं जा सकता। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुही, कहा करे तरवारी। इस दोहे में बड़ेन का अर्थ है बड़ा, लघु का अर्थ है छोटा, आवे का अर्थ है आना, तरवारी का अर्थ है तलवार। इस दोहे में कवि ने छोटे और बड़े दोनों की समान उपयोगिता को स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि हमें किसी को उसके आकार से नहीं आंकना चाहिए। किसी बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां छोटी वस्तु की जरूरत होती है वहां बड़ी वस्तु काम नहीं आती। जैसे जहां सुई की जरूरत है वहां तलवार का कोई काम नहीं होता। हर चीज का अपनी अपनी जगह महत्व होता है। बड़ों के सामने छोटों की उपेक्षा करना उचित नहीं है। सबको उचित सम्मान मिलना चाहिए। रहीमन निज संपत्ति बिन कौ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। इस दोहे में निज का अर्थ है अपना, विपत्ति का अर्थ है विपत्ति, सहाय का अर्थ है सहायता, जलज का अर्थ है कमल और रवि का अर्थ है सूर्य। इस दोहे में कवि ने संचित धन की महिमा को बताया है। कवि कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास अपना संचित धन नहीं होता तो कोई भी विपत्ति में उसकी सहायता नहीं करता। संकट की स्थिति में मनुष्य की निजी धन दौलत ही उसकी सहायता करती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें कमल का पोषण करती हैं, परंतु पानी का अभाव होने पर सूर्य कितनी ही रक्षा करने की कोशिश करे फिर भी कमल को बचाया नहीं जा सकता, वह सूख जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों न मिले, किंतु उसकी वास्तविक रक्षक उसकी निजी संपत्ति ही होती है। इसलिए बुरे समय के लिए हमेशा धन को बचाकर रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उब्रे, मोती मानस चून। यहाँ पर बिनु का अर्थ है बिना या बगैर, मानुष का अर्थ है मनुष्य या इंसान, चून का अर्थ है आटा। रहीम जी कहते हैं कि जीवन में पानी का बहुत महत्व है। मनुष्य को सदैव पानी संचित करके रखना चाहिए। इस दोहे में रहीम जी ने मोती, मनुष्य और चून के संदर्भ में पानी के 3 अर्थ लिए हैं। पानी के बिना ना तो मोती का कोई महत्व है, ना मनुष्य का और ना आटे का, अर्थात पानी से ही मोती में चमक आती है। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। पानी के बिना आटा नहीं गूंथा जा सकता, अर्थात रोटी नहीं बन सकती। इसलिए पानी हमेशा सहेज कर रखना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।